भारतीय बाजारों का तालमेल भी समझ लेते हैं और हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सरजीत मंगाट भी जुड़ गए हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही ऐलान था, हालांकि रात भर आप काफी काम कर रहे थे, आपके लगातार मेल्स हम पढ़ रहे थे और पढ़ाई लिखाई हम भी कर रहे थे आपकी तरफ से। वही तो होता है ना, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बता कैसे सकते हैं। सही बात है। तो अब इसका लबोलुबाब दर्शकों के लिए बताइएगा। देखो सिंपल सी बात है, 25 बेसिस पॉइंट का फेड रेट कट की उम्मीद थी और हुआ, बट कमेंट्री जो था वो एक्सपेक्टेड था कि डविश होगा, पर डविश नहीं था, हॉकिश था। और उसका कारण ये है कि फेड अभी भी इन्फ्लेशन को प्रायोरिटी दे रहा है, जबकि लेबर मार्केट वीक है। फेड ने ये कहा कि ये जो कट है वो एक रिस्क मैनेजमेंट कट है, मतलब कि एक तरह से शॉर्ट टर्म मेजर ले रहा है क्योंकि लेबर मार्केट वीक हो रहा है और उसको स्टॉप करने के लिए कर रहा है। बट अगर आप एक डायरेक्शनल वो नहीं आ रही है फेड से, ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। एक तरफ से फेड कह रहा है कि लेबर मार्केट वीक है और हाँ ये रिस्क मैनेजमेंट है, और दूसरी तरफ से ये भी कह रहा है कि इन्फ्लेशन आगे जाके बढ़ने वाला है और उसने अपनी इन्फ्लेशन को बढ़ाया भी अगले साल के लिए। सो ये जो कट है हॉकिश माना जा रहा है, ना कि डविश माना जा रहा है। इसलिए मार्केट्स ने भी जो मार्केट बढ़ा था थोड़ा बहुत गिर गया यूएस मार्केट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो ये उम्मीद है कि अगले दो फेड मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट आएंगे, बट फेड ये भी कह रहा है कि हम डेटा देखेंगे और उसके बाद हर पॉलिसी टू पॉलिसी करेंगे। तो ये एक चीज़ है जो मार्केट को फिर से गेसिंग गेम में ले जाएगी कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये कब ये रेट कट्स कब ख़त्म होंगे पता नहीं है। अगर आप डॉज प्लॉट देखेंगे तो वो बताता है वेरी क्लियरली कि अगले दो पॉलिसी में 25 आएंगे, पर एक आएगा 26 में और एक आएगा 27 में। पर स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 आएंगे 26 में, तो वो थोड़ा सा हॉकिश हो गया उस तरह से, इसलिए थोड़ा सा करेक्शन भी देखा हमने यूएस मार्केट में। एब्सोल्युटली। गुड मॉर्निंग सरजीत सर। हाँ, और गुड मॉर्निंग। अब भारतीय बाजार की चाल पर बात, एक तो एफआईएस डीआईएस एज द ट्रेंड कंटिन्यूज, डीआईएस लगातार भारतीय बाजार को सपोर्ट कर, एफआईएस अभी बिकवाली का ट्रेंड जारी रख रहे हैं, और साथ ही एफएनओ डेटा की पोजीशनिंग आज के लिए संकेत कैसे मिल रहे हैं? देखिए आज के डेट में ना एफआईएस का जो बाइंग सेलिंग है वो एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट में कम, प्राइमरी में ज़्यादा हो गया है। और हम कल जेफरीज कॉन्फ्रेंस में थे और वहाँ पर सबका ये कहना था कि एफआईएस खरीद रहे हैं, पर जो खरीदारी हो रही है वो नए पेपर की हो रही है, आईपीओस की हो रही है, सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली हो रही है। और वो एक ट्रेंड है जो अभी उभर के आ रही है कि ये जो नया पेपर है उसके पीछे फॉरेन इन्वेस्टर्स जा रहे हैं। डीआईएस अभी भी नेट बायस है, 2300 करोड़ उन्होंने कल खरीदा। एफआईएस लगभग 1000 करोड़ के 1100 करोड़ के करीब नेट सेलर्स रहे। बट कल का बाज़ार आप देखेंगे तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं जो काफ़ी बड़े, लास्ट 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि फ्रंटलाइन जैसे रिलायंस, एसबीआई, एलएनटी, ये सारे स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स गेन्स के लिए मदद कर रहे हैं और वही देखने को मिल रहा है। और कल डिलीवरी तो एक इंटरेस्टिंग था कि सारे बैंक स्टॉक्स जो हैं उसमें हाई डिलीवरी देखा गया। आप देख लो अपने एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक। और दो सेक्टर्स जो कल अच्छे कर रहे थे वो तो पीएसयू बैंक्स थे और एक डिफेंस था। तो ये दोनों सेक्टर्स भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि पैसा कहाँ जा रहा है उसके लिए। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो सितंबर में 3.7% की बढ़त हुई है निफ्टी में। ये 2019 के बाद पहला सितंबर है जहाँ पर इतनी बढ़त हुई है। तो वो एक फैक्टर है जो देखने को मिल रहा है, और वो कारण ये है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स एक साथ आ रहे हैं। फेड कट आया, आपका ट्रेड नेगोशिएशन में थोड़ा सा बदलाव आया, रुख यूएस का इंडिया की तरफ, नेगोशिएशंस हो रही है, बात हो रही है। इंडिया बाकियों के साथ भी ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहा है, मिड सितंबर तक हो रही है। और ये उम्मीद है कि इंडिया ईयू ट्रेड डील जो है साल के एंड तक ख़त्म हो जाएगा और नवंबर तक एटलीस्ट फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया यूएस आ जाएगा। तो ये जो टॉक्स चल रहे हैं वो एक तरह से अच्छे हैं। फिर जीएसटी कट था जो कंजम्पशन को बूस्ट कर रहा है। अगर आप अभी एक रिपोर्ट देखेंगे निर्मल बैंक का, तो वो बता रहे हैं कि ऑटो डीलर्स के पास क्वेरीज बहुत जा रही हैं, इंक्वायरीज बहुत हो रही है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि कितना कम होगा वो पूछने जा रहे हैं। सो जो खरीदारी होगी वो 22 के बाद होगी, जब जीएसटी हो जाएगा। हाँ अप्लाई हो जाएगा। तो वो जो ट्रेंड है वो एक थोड़ा सा मोमेंटम देगा कंजम्पशन को भी एज वेल। सो ये एक होलिस्टिक माहौल बन रहा है। इंडेक्स लेवल में 25,300 के ऊपर हम बंद हुए।
25,500 पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शंस बिल्डअप दिख रहे हैं उधर, मतलब कॉल ऑप्शंस दिख रहे हैं उधर, और 26,000 में भी कॉल ऑप्शन। सो 25,500 के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि इस वक्त अनलेस देयर इज सम मोमेंटम जो इसको इंडेक्स को ऊपर ले जाए, वो है। बट इंटरेस्टिंग जो चीज़ है कि पिछले 2-3 महीने से जो हमने शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप देखी हैं मार्केट में, वो कम हो रही हैं। लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फ्यूचर्स के शॉर्ट पोजीशंस लगभग 4,000 करोड़ कम हो गए। मतलब 32,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ हो गए। और जबकि लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फ्यूचर्स में नेट लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए थे। तो शॉर्ट पोजीशंस कम हो रही हैं, और वो हम बैंक्स में भी देख रहे हैं जहाँ पर 200-300 करोड़ का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, जबकि लॉन्ग पोजीशंस वहाँ पर भी हो रहे हैं। तो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रहे हैं, और वो एक अच्छा वो है कि जब हम अगले 10 दिन में एक्सपायरी की तरफ जाएंगे तो शॉर्ट पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड होंगे वो बहुत कम होंगे। तो वो जो प्रेशर रहेगा मार्केट पे जब भी वो ऊपर जाता है नीचे आने का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वो एक चीज़ है। और फाइनली अगर आप देखेंगे इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन लगभग 13.2% है। 6-7 दिन पहले 7.4% था, तो वहाँ से काफ़ी बड़ा है 13.2%। सो वो एक चीज़ है जो देखने को मिलेगा। स्ट्रैटेजी के लिहाज से कुछ खास बात ध्यान में रखनी होगी, जिस तरह का हमारा सेटअप अभी प्लेस्ड है बैंक निफ्टी और निफ्टी में? देखिए पीयूसी स्टॉक्स में काफ़ी बढ़त दिख रही है। हम कल जब बात कर रहे थे जेफरीज के कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पर कंजम्पशन पे थोड़ा सा वो दिख रहा था। ये भी कह रहे थे कि बैंकिंग एंड लेंडिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी रिकवरी आएगी सेकेंड हाफ में, जहाँ पर अर्निंग्स विल बी लिटिल बेटर। वो होने की उम्मीद है। कंजम्पशन सेकेंड हाफ में आएगा। आईटी एक तरह से वॉश आउट ईयर लगने वाला है आईटी को, बट जो ऑर्डर बुक है या जो रुझान दिखने को मिलेगा हमको सेकंड क्वार्टर के बाद, वो कमेंट्री जो है काफ़ी देखा जाएगा, क्योंकि टैक्स स्पेंड्स जो हैं वो इस साल कम होंगे, बट अगर जो आएंगे एक साथ आएंगे वो सब के सब FY27 में आ जाएंगे। वो ऑर्डर्स आएंगे तो उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो FY27 सबके लिए। तो अगर आप स्ट्रीट को देखें आज के डेट में, FY26 की कोई बात नहीं कर रहा है। सारे प्राइस टारगेट्स और अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन FY27 के आ गए, क्योंकि सबने ये मान लिया है कि FY26 में ज़्यादा ग्रोथ आने वाली नहीं है कुछ की सेक्टर्स में। तो वो एक चीज़ है देखने को मिल रहा है। ओके सजीत सर, जेफरीज कॉन्फ्रेंस में पीटर फोर्लेंजा एंड आशीष अग्रवाल के साथ आपकी बातचीत तो हमने कल सुनी। कोई इम्पोर्टेंट टेक जस्ट इन ब्रीफ अगर वहाँ से मिला हो? देखिए कपल ऑफ थिंग्स जो वहाँ से देखने को मिला है कि फ्लोज जो हैं वो चाइना की तरफ गए थे, और अब एक्सपेक्टेड है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर वो शायद वापस इंडिया में आएंगे। जो नया पैसा आ रहा है वो IPOs और न्यू फ्लोट पे आ रहा है। मतलब आपके प्राइवेट इक्विटी बेच रहा है, या प्रोमोटर्स बेच रहे हैं, या IPO में जो नई इक्विटी आ रहा है उस पे जा रहा है। सेकेंडरी मार्केट में उतना नहीं है, वहाँ पर बिकवाली हो रही है। वैल्यूएशन अभी भी रिच है, बट ये एक चीज़ कहता है कि एक साल पहले भी वैल्यूएशन रिच थे, और उस समय फॉरेन इन्वेस्टर्स बोल रहे थे कि अरे ज़्यादा महंगा है इसलिए हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। पर एक साल में DIs जो इतने हर महीने $4 बिलियन का DI फ्लोस आ रहा है इस मार्केट में, उसकी वजह से जो मार्केट होल्ड कर रहा है, और थोड़ा सा जो वैल्यूएशन होल्ड अप कर रहा है, FIs को अब लगने लगा कि नहीं ये वैल्यूएशन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ मार्केट है, अर्निंग्स ग्रोथ है, GDP ग्रोथ है, और एक तरह से जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत कम है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर इन करेंगी आगे जाके, और ग्लोबल फंड्स जो हैं वो अब इंडिया को अलोकेट करने लगेंगे। पहले क्या था, सिर्फ इमर्जिंग मार्केट फंड्स करते थे, और ग्लोबल फंड्स जो थे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को करते थे। अब देखने को मिलेगा कि थोड़े बहुत फ्लोज इंडियन मार्केट में आएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। एब्सोल्युटली सजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाजार को लेकर और साथ ही अक्रॉस द ग्लोब सेटअप को लेकर एडिटर्स टेक के जरिए सारी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।